सो हे गाइस, दिस इज कैफे एंड वाचिंग चैनल। बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर के बारे में। देखो, आप में से बहुत सारे लोग रोज के बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो। मोस्ट ऑफ द वीडियो में यही बताया जाता है कि अगर आपने कभी लोन लिया हुआ होगा या आपके पास कभी क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके बिल को टाइमली पेड कर दोगे तो आपको जो है सिबिल स्कोर को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन चैलेंज तब आ जाता है कि आपने कभी लाइफ में लोन ही नहीं लिया है किसी फील्ड से और ना ही आपके पास कभी क्रेडिट कार्ड है, तो देन आप अपने सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में टोटल ऐसे तीन आपको यहाँ पे टिप्स बताएंगे, तीन ऐसे हाईलाइटेड चीज बताएंगे जिसके थ्रू आपने कभी लाइफ में अगर लोन नहीं लिया है या आपके पास कभी क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी आप अपने सिबिल स्कोर को बिल्डअप कर सकते हो। पूरा आपको डिटेल में तीनों टिप्स बताएंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट ऑफर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो चलो सबसे पहले टिप्स की बात कर लेते हैं जिससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी आसानी से बढ़ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला टिप ये निकलता है कि जब भी आप कभी अपने हाउस होल्ड का सामान को परचेस करते हो, जैसे कि एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, तो उसको आप जो है अपने ऑफलाइन स्टोर, नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर के पास जाते हो परचेस करने के लिए। तो आपको वहां पे क्या करना है कि आपको उस सामान को कैश में परचेस नहीं करना है। आपको उसको शॉपकीपर को ये अप्रोच करना है कि भाई आप जो वॉशिंग मशीन दे रहे हो ये एक फाइनेंस के रूप में मेरे को दे दो या किस्त बना के दे दो। मोस्ट ऑफ द टाइम 100% गारंटी देता हूं कि हर एक लार्ज अप्लायंस में फाइनेंस की सुविधा होती है, किस्त में आपको सामान मिल जाता है। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है, उसमें कोई भी क्रेडिट स्कोर का जरूरत नहीं पड़ता, बस एक पैन कार्ड हो गया और एक आधार कार्ड हो गया। और इन केस बहुत जगह पे जो है पासबुक का जो फोटोकॉपी होता है वो देखा जाता है। अगर जान परिचय का दुकान हो तो वो पासबुक का फोटोकॉपी भी नहीं देखेगा, वो आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड में ही आपको वो सामान दे देता है। तो यही चीज आपको करना है। इससे क्या होगा, फायदा मैं आपको बताता हूं क्या होगा कि जब आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पे वो किस्त बनेगा, वो जो इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो उसको अगर आप टाइमली एकदम पेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पैन कार्ड में वो जो है ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री बनता जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इस बंदे ने ये वॉशिंग मशीन परचेज किया था, ये फाइनेंस का सुविधा था जिसको उन्होंने फाइनेंस टाइमली पेड कर दिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ कि आपके पैन कार्ड में जो है क्रेडिट स्कोर बनना बिल्डअप हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम इंस्टेंट तुरंत क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप यही है कि जब भी हाउस होल्ड का सामान परचेस करो तो उसको जो है फाइनेंस या किस्त में परचेस करो, तो इससे आपका जो है पैन कार्ड में क्रेडिट स्कोर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो अब लोग दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो एज्यूम करके चलते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के थ्रू आपको पेमेंट आती है हर मंथ की। मान के चलो 10,000 पेमेंट आता है, 15,000 पेमेंट आता है। कुछ पेमेंट आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में हर एक मंथ के 1-2 तारीख को क्रेडिट किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है बैंक के स्टेटमेंट में एक यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बना हुआ रहेगा कि इस बंदे के बैंक अकाउंट में इतने मंथ के इतने तारीख को पेमेंट आता है। कुछ अमाउंट तो आता है लेकिन कुछ तो पैसा वहां पे आता है। तो इससे क्या करना है कि आपको अपने बैंक पे जाकर के अप्रोच करना है कि भाई आप हमारा अकाउंट हिस्ट्री देख लो, हमारे हर एक मंथ पे ये पेमेंट आता है, भले 10,000 ही आता होगा लेकिन पेमेंट तो आता है, तो आप मेरे को सबसे लोएस्ट लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड इशू करके दो। तो आपको ये चीज अप्रोच करना है। तो बैंक वाले थोड़ा सा इधर उधर तो करेंगे, लेकिन आप ज्यादा अगर अप्रोच करोगे, अगर अपना जो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाओगे तो वो एक चीज एनालाइज करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, जेन्युइन है, हर एक मंथ इसके अकाउंट में ये कंपनी के थ्रू 10,000 आता है, 20,000 आता है, जो भी आता है पैसा तो आता है। तो उससे क्या होगा कि बैंक वाले जो है सबसे लोवेस्ट लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड आपको इशू करके दे देंगे। ये चीज बहुत केस में होता है, इशू करके आपको मिल जाता है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। तो इससे क्या होगा कि आपके हैंड में क्रेडिट कार्ड आ गया। क्रेडिट कार्ड आ गया, मान के चलो उसका लिमिट 20,000 25,000 ही है, तो आपको क्या करना है कि पूरा मंथ का ट्रांजेक्शन उसी क्रेडिट कार्ड से करना है। कहीं भी शॉपिंग करना है तो उसी से जाकर करो और उसी क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट होगा उसको एकदम टाइम टू टाइम पे कर देना। मतलब जो भी टाइम होगा उसका बिल का ड्यू डेट होगा उससे पहले ही कर देना, लेकिन उसको टाइमली पेड कर देना। तो इससे क्या होगा कि क्रेडिट स्कोर आपको मिला, भले ही कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला, लेकिन उसको आपने टाइमली पेड किया तो वो उस हिसाब से उसका क्रेडिट स्कोर आपके पैन कार्ड में बढ़ गया। तो ये भी दूसरा एक बहुत ही बड़ा जरिया है जिससे आप जो है अपने क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को इजीली बढ़ा सकते हो और बहुत इजीएस्ट वे में क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बस आप अपने बैंक का स्टेटमेंट दिखाना, भले ही कम ट्रांजेक्शन होगा लेकिन वो जो है अगर मंथली बेसिस पे आता रहा होगा ना तो बैंक वाले इशू कर देते हैं। ये चीज आप ट्राई करके जरूर देख लेना। तो ये था दूसरा इजीएस्ट वे। चलो अब तीसरे इजीएस्ट वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा वे है क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करने का कि आपको अपने बैंक में छोटा ही अमाउंट का, मान के चलो 15 या 20,000 रुपया का एक एफडी करवाना पड़ेगा। जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाओगे तो उस बेसिस पे भी एक कार्ड इशू होता है। आप बैंक में जाकर के पता करना, ये चीज आपको पता चलेगा कि जब आप एफडी अपना बनवाते हो 25,000 30,000 कुछ भी रुपये का, तो उस बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसका नाम होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। उस क्रेडिट कार्ड में आपको वेदर कुछ भी लिमिट मिले लेकिन एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, एफडी के नाम पे आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। तो उस पे क्या होगा कि लिमिट तो कम मिलेगा
ऐसा नहीं कि 50-60 हज़ार रुपये आपको एफडी पे मिल जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। कम लिमिट का मिलता है लेकिन लिमिट मिल जाता है। तो उससे क्या होगा कि एक क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा, फिर उसका भी टाइमली जो है उस एफडी के बेसिस पे आप जो है उसका ट्रांजेक्शन करना, फिर टाइमली उसके बिल को पेड कर देना, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड का बिल को सही से टाइमली पेड करना पड़ेगा। जो भी ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया है उसको टाइमली पेड करना है। ऐसा नहीं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया फिर आप लेट करो, जहां लेट करोगे उसी दिन आपका क्रेडिट स्कोर को डाउन किया जाएगा। ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो ये टोटल 3 मेथड बताया, जिसमें सबसे पहला मेथड था कि कोई भी आपको कार्ड लेने का जरूरत नहीं है, ना ही लोन लेने का जरूरत है, इजीएस्ट वे है आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर करने का। और दूसरा जो मैंने ये 2 मेथड बताया, इसमें मैंने इजीएस्ट वे से भी बता दिया कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड को इशू करवा सकते हो और उसका टाइमली पेमेंट करके आप जो है अपना क्रेडिट स्कोर को या सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।